नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का वीडियो गेहूं की फसल के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में गेहूं की फसल में एक ऐसी समस्या आ रही है जो खेत को बंजर तो नहीं बनाती, लेकिन किसान की मेहनत पर पानी जरूर फेर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेहूं में जड़ गलन यानी रूट रॉट की समस्या के बारे में। अक्सर किसान भाई इसे पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि फसल पीली पड़ रही है तो शायद यूरिया की कमी है या पानी कम रह गया। वे यूरिया डालते हैं, पानी लगाते हैं, लेकिन फसल सुधरने के बजाय और बर्बाद हो जाती है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम जड़ गलन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। यह क्यों आती है, यह कब सबसे ज्यादा हमला करती है, असली और नकली बीमारी में फर्क कैसे करें, और सबसे जरूरी, इसका सबसे सस्ता और कारगर इलाज क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल हरी भरी रहे और पैदावार रिकॉर्ड तोड़ हो, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह जड़ गलन आखिर है क्या। क्या यह कोई कीड़ा है? जी नहीं, यह एक फफूंद जनित रोग है। मुख्य रूप से पिथियम, राइजोक्टोनिया या फ्यूजेरियम नाम की फंगस इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब सवाल आता है कि यह क्यों आती है। इसके मुख्य 5 कारण हैं। पहला कारण है फसल चक्र न अपनाना। हम सालों से धान गेहूं का चक्र अपना रहे हैं। धान की कटाई के बाद जो अवशेष मिट्टी में रह जाते हैं, उनमें यह फंगस जिंदा रहती है। जैसे ही गेहूं की बुवाई होती है और उसे नमी मिलती है, यह फंगस एक्टिव होकर गेहूं की कोमल जड़ों पर हमला कर देती है। दूसरा कारण है गहरी बुवाई। कई बार किसान भाई नमी के चक्कर में बीज को बहुत गहरा यानी 4 से 5 इंच नीचे बो देते हैं। गहरा बोने से तने का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर है वह कमजोर रह जाता है और फंगस आसानी से उसे गला देती है। तीसरा कारण है तापमान का उतार चढ़ाव। अगर बुवाई के समय तापमान बहुत ज्यादा है, खासकर अगेती बुवाई में, या मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, तो जड़ गलन का खतरा 50% बढ़ जाता है। चौथा कारण कच्ची गोबर की खाद। अगर आपने खेत में कच्ची गोबर की खाद डाली है तो समझ लीजिए आपने फंगस को दावत दी है। और 5वां कारण दीमक और निमेटोड का साथ। कई बार जड़ों को पहले दीमक या निमेटोड जख्मी करते हैं और उन जख्मों के जरिए फंगस पौधे के अंदर घुस जाती है। किसान भाइयों, इलाज से पहले बीमारी की सही पहचान बहुत जरूरी है। टेक्निकल एग्रीकल्चर पर हम आपको हमेशा सही निदान करना सिखाते हैं। इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? शुरुआत में खेत में कहीं कहीं गोल घेरे में पौधे पीले पड़ने लगते हैं। आपको लगेगा कि यहां खाद कम है, लेकिन अगर आप उस पौधे को उखाड़ेंगे तो आपको कुछ खास लक्षण दिखेंगे। बीमार पौधा बहुत आसानी से हाथ में आ जाएगा क्योंकि उसकी जड़ें गल चुकी होती हैं। स्वस्थ जड़ें सफेद होती हैं, लेकिन बीमार पौधे की जड़ें गहरे भूरे या काले रंग की होंगी। तने के ठीक नीचे जहां से जड़ें शुरू होती हैं, वह हिस्सा काला पड़कर गल जाता है। यहां एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कई बार किसान दीमक और जड़ गलन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जड़ें कटी हुई हैं, जैसे किसी ने कैंची से काटा हो, तो वह दीमक है। लेकिन अगर जड़ें मौजूद हैं मगर काली पड़कर हाथ लगाने पर लुगदी बन रही है, तो वह जड़ गलन है। दोनों का इलाज अलग है, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। यह समस्या गेहूं की फसल में मुख्य रूप से 2 समय पर आती है। पहला हमला होता है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, यानी पहली सिंचाई के आसपास। यह सबसे खतरनाक समय होता है। जैसे ही आप पहला पानी लगाते हैं, फंगस को नमी मिलती है और वह कमजोर पौधों को खत्म कर देती है। इस समय अगर ध्यान नहीं दिया तो पौधों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा हमला होता है बुवाई के 45 से 60 दिन बाद। इस समय पौधे का विकास रुक जाता है, कल्ले नहीं फूटते और पौधा बौना रह जाता है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई के समय आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आते हैं समाधान पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बचाव की, क्योंकि बीमारी आने के बाद खर्च बढ़ जाता है और रिजल्ट कम मिलता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है बीज उपचार। अगर आप अभी बुवाई करने वाले हैं तो बिना बीज उपचार के बुवाई न करें। यह टेक्निकल एग्रीकल्चर की आपको सख्त सलाह है। इसका फॉर्मूला नोट करें। रासायनिक तरीके के लिए टेबुकोनाजोल 2 DS रमेक्स 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज, या फिर कार्बोक्सिन प्लस थिरम
यानी विटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज। इससे बीज के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर आप जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है, तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करें। 5 से 10 ग्राम पाउडर प्रति किलो बीज। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है। यह जड़ों के आसपास अपना घर बना लेती है और दुश्मन फफूंद को पास नहीं आने देती। मृदा उपचार के लिए बुवाई से पहले आखिरी जुताई के समय 2 किलो ट्राइकोडर्मा को 50 से 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 एकड़ में बिखेर दें। यह जमीन में पड़े फंगस के बीजाणुओं को खत्म कर देगा। अब उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी फसल 20, 30 या 40 दिन की हो चुकी है और खेत में जड़ गलन आ गया है। अब बीज उपचार तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी पक्का इलाज है। यहां 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, खाद के साथ मिलाकर डालना। अगर आप सिंचाई करने वाले हैं या कर चुके हैं और नमी है, तो आप थियोफेनेट मिथाइल 70% WP जैसे कि रोको 500 ग्राम प्रति एकड़ लें, या फिर कार्बेंडाजिम 50% WP यानी बाविस्टिन 500 ग्राम प्रति एकड़ लें। इसे यूरिया या 20-25 किलो सूखी रेत में अच्छे से मिलाएं और शाम के समय खेत में एक सार बिखेर दें। ध्यान रहे, खेत में नमी होना बहुत जरूरी है ताकि दवा जड़ों तक पहुंच सके। तरीका नंबर 2, ड्रेंचिंग या स्प्रे। यह ज्यादा असरदार है। अगर बीमारी ज्यादा फैल गई है तो नोजल का ढक्कन खोलकर या मोटा फव्वारा करके जड़ों के पास भीगने जैसा स्प्रे करें। इसके लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% का कॉम्बिनेशन लें, जैसे कस्टोडिया या अडामा का बाराजाइड। इसकी मात्रा 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखें। यह सिस्टमिक है, यानी पौधे के सिस्टम में जाकर अंदर से बीमारी को खत्म करेगा और जड़ों का विकास दोबारा शुरू कर देगा। एक विशेष टिप नोट करें, बीमारी आने पर तुरंत ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी करें। यह नई जड़ों यानी व्हाइट रूट्स को जल्दी निकालने में मदद करता है। 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98% को ऊपर बताई गई फंगिसाइड के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गेहूं पीला पड़ने पर सीधा यूरिया न डालें, पहले जड़ें चेक करें। बीज उपचार को खेती का नियम बना लें। बीमारी दिखने पर थियोफेनेट मिथाइल या टेबुकोनाजोल ग्रुप की दवाओं का प्रयोग करें और पहली सिंचाई बहुत भारी न करें, हल्का पानी लगाएं। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी फसल बचा सकें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।